जय हिंद दोस्तों। इस सल्तनत में प्रशासन देखते हैं ना, उन लोगों का प्रशासन कैसा था। गुलाम वंश का, खिलजी वंश का, तुगलक वंश का, सैयद वंश का तथा लोधी वंश का ना। लोधी वंश के बाद हमने विजयनगर भी पढ़ा था। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत में प्रशासन, कैसे उन लोगों का प्रशासन था, अपने व्यवस्था बनाए के रखे थे। दीवान मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। खिलजी वंश आया था वही। सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो तुर्क वर्ग थे। अमीर और सुल्तान की उपाधि ज़्यादातर कहाँ के थे? तो तुर्क वर्ग थे। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में धर्मांतरित किस व्यक्ति को अपने वजीर नियुक्त किया था? तो तैलंग ब्राह्मण खान ए जहाँ को। विजारत का चरमोत्सव किस राजवंश के अंतर्गत हुआ था? विजारत यानी कि किस वंश का मतलब विकास अत्यधिक तक फैला था? तुगलक वंश का। आपको पता है ये ज़्यादा अत्यधिक समय तक राज भी किया था दिल्ली सल्तनत में। इसके बाद गुलाम वंश ने किया था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो चौधरी था। कौन होता था भाई? चौधरी होते थे तब। हक के सर्व कर किस पर लगाया जाता था? सिंचाई पर लगाया जाता था। इस्लामी शरीयत के अनुसार करों के प्रकार। इस्लामी शरीयत के अनुसार करों के प्रकार किस किस तरह थे? एक जजिया कर लगाया जाता था, तो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, जो मुसलमान नहीं तो उनसे लिया जाता था। एक जकात नाम का कर था। मुसलमानों से उनके आय का 2.5% स्वैच्छिक धार्मिक कर के रूप में लिया जाता था। एक खुम्स का, ये लूट से प्राप्त धन था। खुम्स कैसा था? खुम्स कर कैसा था? जो वो लूटते थे ना, तो वहाँ से लूटे हुए धन का एक लोग हिस्सा लेते थे। इनमें 1/5 हिस्से को सुल्तान एवं 4/5 हिस्सों को सैनिक में बंटवारा किया जाता था। यानी जो लूटते थे 5 में से अगर एक हिस्सा, इस 5 में से एक हिस्सा दे दिया जाता सुल्तान रखता था। बाकी जो बचा शेष 4 हिस्सा वो सैनिकों में बांट दिया जाता था, क्योंकि सैनिक ही लूटते थे, उनको 4 हिस्सा दे दिया जाता उनके खान पोषण के लिए। परंतु अलाउद्दीन खिलजी के काल में केवल 1/5 हिस्सा सैनिकों में दिया जाता था। अब जब जैसे अलाउद्दीन खिलजी का काल आया तो 5 में से 1 रुपया, मतलब 5 रुपया लूटे थे, 1 रुपया कहाँ चला गया? सैनिकों के हाथ में, वरना इससे पहले 4 जाता था। खराज कैसा था? भू राजस्व यानी गैर मुसलमानों से। सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किस शासन के शासनकाल में अंकित हुआ था? तो अलाउद्दीन मसूद शाह में। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में चांदी का टका एवं तांबे का जीतल नामक 2 सिक्के चलाए थे। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में 2, एक चांदी का टका चलाया था, एक तांबे का जीतल, 2 सिक्का चलाया था। सल्तनत काल में फवाजिल का तात्पर्य क्या था? मतलब सल्तनत काल में एक फवाजिल था, उसका तात्पर्य क्या था? इक़्तिदारों तथा द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाले अतिरिक्त राशि ना। जो अतिरिक्त राशि आज के समय में देखोगे तो उन्हें आता था इमरजेंसी आकस्मिक निधि रखा जाता है ना, तो उस समय फवाजिल का मतलब यही था, इमरजेंसी के दौरान जो पैसा रखा जाता था। अतिरिक्त राशि मतलब अत्यधिक जो राशि लूटते थे, जो कुछ पैसा आता था, जैसे ज़्यादा पैसा लूट गया तो कुछ ज़्यादा पैसा हो गया था, जो ज़्यादा पैसा उसको रख दिया जाता था। बाकी पैसे का राजा के पास, सैनिकों के पास खान खर्चा, वेतन वोतन में ये सब लगा दिया जाता, जो पैसा बचता था, जो आज हम लोग सेविंग अकाउंट करते हैं। जवाबित का संबंध किससे था? तो राजकीय कानून से था। दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? तो बलबन ने की थी। किसने किया था? बलबन ने किया था। अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत में प्रमुख विभाग। ठीक है, प्रमुख विभाग, जैसे आज के समय में गृह मंत्रालय, ये सब क्या है? विभाग है ना। तो उस समय में देखो वित्त विभाग, जो कि आज वित्त निर्मला सीतारमण इसके मंत्री हैं, तो उस समय वित्त विभाग किसके हाथ में रहता था? दीवाने विराजत कहते थे उनको ना। आज जैसे पैसा कौड़ी का जो भी बजट वजट का था, किसके हाथ में जाता था? किस विभाग के अंदर जाता था? वित्त विभाग ना हम कहते थे। नियंत्रण विभाग दीवाने रियासत। कृषकों से बकाया भू राजस्व वसूलना दीवाने मुस्त
खराज, कृषि के विकास के लिए दीवाने कोही, न्याय विभाग के लिए दीवाने कजा, पत्रचारा विभाग दीवाने इंसा, सैन्य विभाग दीवाने अर्ज, विदेश विभाग दीवाने रिसालत, गुप्तचर विभाग दीवाने बरीद, दास विभाग दीवाने बंद गान। ये विभाग से सब उन समय के विभाग को यही सब कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत में किस शासन ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की? इक्ता व्यवस्था कब हुआ था? इल्तुतमिश के शासनकाल में ये चालू किया गया था इक्ता व्यवस्था। सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति किसके अंदर निहित होती थी? भाई सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन यानी कि जब इन लोगों का चलता था तो मेन मुखिया कौन होता था? सुल्तान होता था। सल्तनत काल में सुल्तान को सहायता प्रदान करने के लिए गठित मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? मजलिस ए खलवत। जैसे आज हम लोग राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए हम मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं। ये मंत्रिपरिषद क्या करता है? राष्ट्रपति के काम में सहायता मदद करता है। तो उसी तरह सल्तनत काल में जो सुल्तान को सहायता प्रदान करने के लिए जो मंत्रिपरिषद गठन किया जाता है उसको क्या बोला जाता था? मजलिस ए खलवत। इक़्तिदारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? बलबन के द्वारा की गई थी। यही बलबन था जो 40 तुर्क सरदारों को ख़त्म कर दिया था। सल्तनत काल में भू राजस्व की दर सामान्यतः कितने प्रतिशत होती थी? तो 20 से 25% होती थी। आइए, सल्तनत काल में प्रमुख अधिकारी ना सैन्य विभाग के प्रधान को क्या बोला जाता था? आजिर ए मुमालिक। गुप्तचर विभाग के प्रमुख को क्या बोला था? बरीद ए मुमालिक। धार्मिक विभाग का प्रधान को क्या बोला था? सदर उस सुदूर। अश्वशाला के प्रधान को क्या बोला जाता? अमीर एक आखुर। सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख किसे बोला जाता था? सर ए जानदार को। दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करने वालों का बोला था? अमीर ए हाजिब। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वजीर होता था ना, जिसके अधीन एक महालेखा परीक्षक होता था। महालेखा आज देखते हो आर्टिकल 148 से लगाए तो 151 से ना CAE महालेखा CAA पढ़ते हैं कि नहीं? महालेखा परीक्षण अटॉर्नी जनरल महालेखा परीक्षक को कौन कहता है? जो कि भाग 5 में आता है। ये महालेखा परीक्षक जो कि सारा पैसा का लेन देन, कहाँ किस सरकार में कितना टैक्स देना है, कहाँ से कितना लेना है टैक्स, इस सारा पैसा का हिसाब रखता था। तो उस समय सल्तनत काल में भी जो होता था प्रमुख कौन होता था? वजीर। यही पूरा पैसा का लेन देन झोंक जाके ये सब करता था। कहाँ से कितना लेना, कहाँ क्या करना, सारा कर का बंदोबस्त यही करता था, जो कि किसके अधीन था? एक महालेखा परीक्षक के अंदर। आज भी देखते हो CAA हम पढ़ते हैं, कंट्रोलर जनरल ऑफ ऑडिटर जनरल ऐसे पढ़ते हैं हम लोग, जो कि आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक होता है पॉलिटी में, भाग 5 में। ठीक है, ये हमारा होगा दिल्ली सल्तनत में प्रशासन कंप्लीट हो गया हमारा। अगले वाले में हम देख लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत में स्थापत्य एवं कला एवं साहित्य। अब जो भी दिल्ली पे सब राज किए थे, गुलाम वंश वाले, खिलजी वंश वाले, तुगलक वंश वाले, सैयद वंश वाले, जो भी इनके सुल्तान थे, अब वो सब का स्थापित किए थे, का बनवाए थे, ये सब अगले वाले वीडियो में देख लेते हैं। ठीक है, जय हिंद।